friends and welcome back to the channel. I am Dr. Ritika Gupta. Imagine सुबह तक बिल्कुल हेल्दी दिखने वाला पाप शाम होते होते बिल्कुल ही लेथार्जिक हो जाता है, वॉमिशन करने लगता है, ब्लडी डायरिया करने लगता है। 24 to 48 आवर्स के अंदर उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है। ये है केनाइन पार्वोवायरस या सिंपली पार्वो। ये डॉग्स की सबसे डेंजरस और सबसे कॉमन वायरल डिजीज़ में से एक है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पार्वो क्या होता है, ये कैसे फैलता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज़ पार्वो? पार्वो एक हाईली कंटेजियस डिजीज़ है जो स्पेसिफिकली डॉग्स को अफेक्ट करती है। इसका साइंटिफिक नाम है केनाइन पार्वोवायरस टाइप 2 या CPV2। ये वायरस बॉडी के उन सेल्स को अटैक करता है जो बहुत फास्ट डिवाइड होते हैं। सबसे ज़्यादा डैमेज होता है इंटेस्टाइन की लाइनिंग यानी इंटेस्टाइनल क्रिप्ट्स एपिथेलियल सेल, बोन मैरो एंड लिम्फॉइड टिश्यू। इसी वजह से डॉग्स में सिवियर वॉमिशन, ब्लडी डायरिया और इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ रहती है और अगर टाइम रहते ट्रीटमेंट ना मिले तो डेथ भी हो सकती है। पार्वो वायरस आखिर पपीज़ को क्यों अफेक्ट करता है? ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। पार्वो सिर्फ लूज मोशन की डिजीज़ नहीं है। ये वायरस इंटेस्टाइन के क्रेप्ट सेल को अटैक करता है जो नई इंटेस्टाइनल लाइनिंग बनाता है। जब ये सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो इंटेस्टाइन की लाइनिंग टूटने लगती है। इससे पपी को सिवियर वॉमिशन और डायरिया तो होता ही है, जिससे बॉडी में सारा पानी, ब्लड और प्रोटीन निकल जाता है। पपी जल्दी से सिवियरली डिहाइड्रेटेड हो जाता है। सबसे डेंजरस बात यह है कि इंटेस्टाइन की प्रोटेक्टिव लाइनिंग टूटने के बाद गट के बैक्टीरिया ब्लड में चले जाते हैं। इससे सेप्सिस यानी ब्लड इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। इसी के साथ पार्वो वायरस बोन मैरो को भी डैमेज करता है, जिससे वाइट ब्लड सेल्स बहुत कम हो जाते हैं। मतलब बॉडी के पास इन्फेक्शन से लड़ने के लिए सेल्स ही नहीं होते। तो सिवियर डिहाइड्रेशन, ब्लड इन्फेक्शन और वीक इम्यूनिटी, ये सब साथ मिलके पपी को सेप्टिक शॉक में डाल देते हैं और आखिर में डेथ का कारण बनते हैं। अब बात करते हैं कौन से डॉग्स को सबसे ज़्यादा रिस्क है। तो सबसे ज़्यादा रिस्क होता है 6 वीक से 6 मंथ्स एज ग्रुप के पपीज़ को, क्योंकि इस एज में मैटरनल एंटीबॉडीज़ धीरे धीरे कम होने लगती है और वैक्सीनेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अडल्ट डॉग सेफ है। अगर एडल्ट डॉग अनवैक्सीनेटेड हो या उसकी इम्यूनिटी वीक हो तो उसे भी पार्वो का इन्फेक्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं पार्वो स्प्रेड कैसे होता है। तो पार्वो का जो ट्रांसमिशन है वो इन्फेक्टेड डॉग के स्टूल के थ्रू होता है और उसके बाद शूज़, क्लोथ्स, हैंड्स, कंटामिनेटेड ग्राउंड है, इसके थ्रू दूसरे डॉग्स तक पहुंच सकता है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि सिर्फ इन्फेक्टेड स्टूल का छोटा सा पार्टिकल भी एक हेल्दी पपी को इन्फेक्ट कर सकता है और ये वायरस इन्वायरमेंट में कई महीनों तक सर्वाइव कर सकता है। ये वायरस गर्मी, ठंड और कॉमन डिसइंफेक्टेंट्स को भी सर्वाइव कर पाता है। इसलिए ट्रीटमेंट के साथ साथ प्रॉपर क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन भी पार्वो कंट्रोल का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। अब हम बात करते हैं पार्वो के क्लिनिकल सिम्टम्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन सिम्टम्स की जो हर ओनर को पता होना चाहिए। सबसे पहले पपी खाना बंद कर देता है। वो पहले जितना एक्टिव नहीं रहता, कॉर्नर्स में बैठा रहता है और ये स्टेज जो है वो मोस्ट ऑफ द डॉग पेट ओनर्स जो होते हैं वो मिस कर देते हैं। एडवांस स्टेजेस में जैसे जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस करती है, वॉमिशन होती है, उसके बाद वाटरी डायरिया और फिर ब्लडी डायरिया डेवलप हो जाता है। स्टूल की एक पेक्यूलर स्मेल जो है वो आने लगती है, जो कि बहुत ही करेक्टरिस्टिक और बहुत ही फाउल होती है। डॉग जो है वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है, आइज़ जो है वो संकन हो जाती है एंड बॉडी बहुत ही वीक हो जाती है। अगर इस स्टेज तक डॉग पहुंच जाता है तो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है और ये एक वेटनरी इमरजेंसी है। तो इसको जल्द से जल्द हमें ट्रीटमेंट जो है पार्वो की हमें शुरू करवा देनी चाहिए। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस की।
तो हर ब्लडी डायरिया पार्वो नहीं होता। जो एक वेटनेरियन है वो कुछ डिजीज़ेस को रूल आउट करते हैं जैसे कि एक्यूट हेमोरेजिक डायरियल सिंड्रोम, कोरोना वायरस इन्फेक्शन, जियार्डिया इन्फेक्शन, हुक वॉर्म इन्फेस्टेशन, फॉरेन बॉडी इंटरसेप्शन, पैंक्रियाटिक पॉइजनिंग एक्सेट्रा। सो बेसिकली अगर आपका पपी 6 वीक से 6 मंथ की एज ग्रुप में है और उसको वॉमिशन, डायरिया और वीकनेस डेवलप होता है तो आप घर बैठ के ट्रीटमेंट मत करें, बिकॉज एवरी सेकेंड काउंट। जितनी जल्दी हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उतना ज़्यादा रिकवरी के चांसेस होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने पार्वो के बारे में समझा कि ये डिज़ीज़ क्या होती है, कैसे फैलती है, क्लिनिकल सिम्टम्स क्या है और किन डिजीज़ेस से हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। अगली वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डायग्नोसिस और पार्वो का कंप्लीट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, जिसमें हम बात करेंगे आईवी फ्लूइड थेरेपी की, एंटीबायोटिक्स, एंटीमेटिक्स, पेन मैनेजमेंट और अर्ली न्यूट्रिशन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आपका एक शेयर किसी पपी की जान बचा सकता है। See you in the next video. Do like it and share it with your friends. Thank you.